Dear students, welcome to the today e-lecture of CBMR, Consumer Behavior and Market Research. In today e-lecture, we will discuss two topics which are important in your examination, and these topics are asked as a short note. Write short notes on A, types of marketing research, B, methods of marketing research. First of all, we will discuss types of marketing research, and after that we will discuss methods of marketing research. Types of marketing research. Marketing research is derived from the two words marketing plus research. Research is the systematic investigation to find out the solutions or answers related to the problems and questions. तो बेसिकली जो रिसर्च है वो एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है जिसके थ्रू हमें कोई प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन और हमारा कोई क्वेश्चन होता है उसका आंसर हम फाइंड आउट करते हैं. मार्केटिंग रिसर्च का क्या मतलब होता है कि जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन जिसमें हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है उसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और कोई क्वेश्चन होता है उसका हम आंसर फाइंड आउट करते हैं. तो वो जो सॉल्यूशन और जो क्वेश्चंस होते हैं वो मार्केटिंग से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से रिलेटेड, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, प्राइजिंग से रिलेटेड, कस्टमर से रिलेटेड. तो उन्हें हम कौन सा रिसर्च बोलते हैं? मार्केटिंग रिसर्च बोलते हैं. तो कोई भी रिसर्च किया जाता है तो उसमें रिसर्च डिजाइन बनता है. तो बेसिकली जो रिसर्च डिजाइन होता है वो एक रिटन डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसमें पूरे रिसर्च के बारे में लिखा होता है कि रिसर्च का कितना टाइम होगा, रिसर्च का क्या बजट होगा, और उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि रिसर्च का टाइप क्या होगा. तो बेसिकली जो मार्केटिंग रिसर्च है उसको हम ब्रॉडली टू टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं. फर्स्ट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और सेकंड कंक्लूसिव रिसर्च. तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो रिसर्च होता है जिससे हम प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं, और कंक्लूसिव रिसर्च वो रिसर्च होता है जिसके बेस पर हम कंक्लूजन देते हैं. तो फर्स्ट कौन सा रिसर्च आ जाएगा? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आ जाएगा. तो कोई भी रिसर्च है वो कब स्टार्ट होता है? जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है या हमारे पास कोई क्वेश्चन अराइज होता है और वो प्रॉब्लम हमें पहले कभी भी काउंटर नहीं हुई, तो उस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास पहले से कोई एक्सपोजर नहीं होता है. तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उस प्रॉब्लम से फैमिलियर हो सकें, उस प्रॉब्लम के बारे में जान सकें, उस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर कर सकें. तो इसके लिए जो रिसर्च किया जाता है वो बेसिकली कौन सा रिसर्च होता है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है. तो इसके बेस पर जो जर्नल प्रॉब्लम होती है उस जर्नल प्रॉब्लम को हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम में डिवाइड या कन्वर्ट करते हैं. तो कौन सा रिसर्च होगा? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये सर्वे करना है, ये रिसर्च करना है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके पास ये प्रॉब्लम आई है कि नेशनल हाईवे नंबर 8 पर एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं. तो उनको वो संकेतक लगाने हैं, इंडिकेटर्स लगाने हैं कि जिससे कि ड्राइवर्स को पता चल सके कि ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है. तो उसको सबसे पहले कौन सा रिसर्च करना पड़ेगा? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करना पड़ेगा कि भाई नेशनल हाईवे नंबर 8 है वो कौन सी स्टेट से स्टार्ट हो रहा है, उसने जिस एजेंसी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि वो नेशनल हाईवे नंबर 8 पर जगह जगह पर एक्सीडेंट प्रोन एरियाज है इसके बोर्ड से इंडिकेटर लगाए. तो जो एजेंसी रिसर्च कर रही है तो सबसे पहले उसे नेशनल हाईवे नंबर 8 को क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पर ख़त्म होता है, कितनी स्टेट्स आती हैं, कितने किलोमीटर का है नेशनल हाईवे, इसमें कौन कौन से पुलिस स्टेशंस आते हैं. तो ये प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो ये कौन सा रिसर्च होगा? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगा. फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी के जो प्रोडक्ट उसने लॉन्च किए थे, जब से उसके प्रोडक्ट्स की सेल सही हो रही थी, फर्स्ट टाइम है उसके प्रोडक्ट की सेल डाउन हो गई, तो ये कंपनी के लिए क्या है? एक प्रॉब्लम है. तो वो सबसे पहले क्या करेगी? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेगी, पता लगाएगी कि क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से किसी भी प्रोडक्ट की सेल डाउन हो सकती है. फिर उसके बाद रिसर्च कर कंक्लूसिव रिसर्च कर ये चेक करेगी कि इनमें से क्या रीजन है जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की सेल डाउन हो रही है. तो उसने पहले कौन सा रिसर्च किया? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किया. कोई कंपनी है, वो कंपनी ने है सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में सुना कि उसका
कंपटीटर है उसने सोशल मीडिया मार्केटिंग टेक्निक्स यूज किया और उसमें उसको सक्सेस मिली और उसके प्रोडक्ट्स की सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू अच्छी सेल हुई है। तो ये आप भी रिसर्च करना चाह रहे हो कि भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू हम भी कैसे अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन आपने आज से पहले कभी सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं की, तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को क्या करोगे, एक्सप्लोर करोगे। आप पता लगाओगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या क्या है, कौन कौन से टूल्स हैं जिनके थ्रू हम सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करने की हमको क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले कौन सा रिसर्च करोगे, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करोगे। तो ज़्यादातर केसेस में जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है वो सेकेंडरी डेटा के थ्रू होता है। हम ऑलरेडी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, हम उस इंफॉर्मेशन के बेस पर है अपनी इंफॉर्मेशन को इन्हांस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है वो सेल फोन वेव प्रोटेक्टर्स बनाना चाह रही है। सेल फोन वेव प्रोटेक्टर्स का मतलब जो सेल फोन से वेव्स निकलती हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो सबसे पहले उसे ये तो पता होना चाहिए कि सेल फोन से कौन कौन सी वेव्स निकलती हैं और जो वेव्स निकलती हैं तो कौन सा मेटल है जो कि उनसे प्रोटेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए वो जो रिसर्च करेगी फर्स्ट टाइम, तो वो कौन सा रिसर्च कहलाएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहलाएगा। तो गूगल से सर्च कर सकती है या इंडस्ट्री जर्नल कोई आर्टिकल है जो कि सेल फोन वेव्स कौन कौन सी रेडिएशंस निकलती हैं उससे उसे पता चल सकता है। तो इंफॉर्मेशन बुक से ली जा सकती है। सिंडिकेटेड रिसर्च है। सिंडिकेटेड रिसर्च का क्या मतलब होता है, किसी और कंपनी ने ऑलरेडी रिसर्च किया हुआ है, उस रिसर्च को आप यूज कर रहे हो। केस स्टडीज, फोकस ग्रुप, एक्सपर्ट इंटरव्यूज, इन सब के थ्रू एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के प्रोडक्ट की सेल डाउन हो गई तो वो एक एक्सपीरियंस सेल्स मैनेजर है उससे इंटरव्यू कर कर ये पता कर सकती है कि एक कंपनी है उसके प्रोडक्ट्स की सेल डाउन होती है तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट इस टाइप के रिसर्च को हम कौन सा रिसर्च बोलते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बोलते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए कंपनी ने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किया तो उसे पता चल गया कि पॉपुलर सोशल मीडिया के चैनल्स कौन कौन से हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, जिनके थ्रू हम अपने कंज्यूमर को इफेक्टिवली टारगेट कर सकते हैं। तो ये कौन सा रिसर्च होगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से हमने प्रॉब्लम को एक्सप्लोर किया, हमने कंक्लूजन नहीं दिया। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से आपको ये पता चल गया कि एक प्रोडक्ट के सेल डाउन होने के पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से आपको ये पता चल गया कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे होती है और कौन कौन से पॉपुलर सोशल मीडिया टूल्स हैं। आपको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से ये पता चल गया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो रिसर्च करा रही थी उसमें आपको ये पता चल गया कि नेशनल हाईवे नंबर 8 की क्या लेंथ है, कौन कौन सी स्टेट्स हैं, कितने पुलिस स्टेशंस हैं। लेकिन अभी आपकी जो मेन प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम का आप इसके थ्रू क्या नहीं दे पाए हो, कंक्लूजन नहीं दे पाए हो। तो जो कंक्लूजन देने के लिए रिसर्च किया जाता है उसे हम कौन सा रिसर्च बोलते हैं, कंक्लूसिव रिसर्च बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंक्लूसिव रिसर्च, फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और सेकंड इज एक्सपेरिमेंटल या कैजुअल रिसर्च। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का क्या मतलब होता है, डिस्क्रिप्शन, जो डिटेल में स्टडी की जाती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बाद उसे कौन सा रिसर्च बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली हम WH वर्ड्स का आंसर डिटेल में देते हैं। जैसे कि आप अभी नेशनल हाईवे नंबर 8 वाला था, तो अब अगर आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बाद आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करोगे तो आप जितने भी पुलिस स्टेशन आए थे उसमें पिछले 1 साल में जितने भी एक्सीडेंट्स के केस थे उन केस की स्टडी करोगे। उससे आपको यह पता चल जाएगा कि इस पुलिस स्टेशन में एक्सीडेंट्स के सबसे ज्यादा केसेस आए हैं। तो जहां एक्सीडेंट के सबसे ज्यादा केस आए हैं इट मींस नेशनल हाईवे नंबर 8 पर वो जो एरिया है वहां पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि कभी भी एक्सीडेंट होता है तो जो केस है वो नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाता है। तो आप वहां पर है एक्सीडेंट प्रोवन जोन है उसके इंडिकेटर्स लगा दोगे। जैसे कि आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये बोला कि सिटी में है वो मलेरिया के लिए फोग है, उस फोग को है आपको करना है, स्प्रेड करना है, जिससे कि मलेरिया है उसके जो वहाँ पर कम किया जा सके, मलेरिया को कंट्रोल
किया जा सके। तो आप जितनी भी सिटीज़ में डिस्पेंसरीज हैं, उन डिस्पेंसरीज में है, चाहे प्राइवेट हों चाहे अपने है गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, जो वहाँ पर जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स आए हैं उनकी आप हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को आप निकालोगे और उसके बाद देखोगे कि किस एरिया में, किस लोकेलिटी में सबसे ज़्यादा मलेरिया के पेशेंट हैं। तो वहाँ पर आप है मलेरिया से बचाव के लिए जो फॉग है उसका स्प्रेड करोगे। तो वो कौन सा रिसर्च होगा? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाता है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में बेसिकली हम डिटेल में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, जैसे कि हाउ दे आर यूजिंग माय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कि कौन से कस्टमर्स हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट्स या सर्विस को यूज करते हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन हमारे प्रोडक्ट को यूज कर रही है, हमारे प्रोडक्ट्स की फ्यूचर में डिमांड क्या होगी, हमारे कंपटीटर्स कौन कौन से हैं। तो ये जो डिटेल्ड स्टडी हो रही है उसको हम कौन सा रिसर्च बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग है, उसके लिए अब आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करना चाह रहे हो, तो आप उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं उनका आंसर फाइंड आउट करोगे। हाउ मेनी ऑफ हिज करंट कस्टमर्स विल बी अट्रैक्टेड टू देम, आप पहले ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के थ्रू आइडेंटिफाई करोगे कि हमारे जो करंट कस्टमर्स हैं उसमें कितने कस्टमर्स हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू अट्रैक्ट होंगे। हाउ मेनी न्यू कस्टमर्स कैन बी इंगेज्ड यूजिंग सोशल मीडिया, अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करते हैं तो कितने नए कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। हाउ मच टाइम, एफर्ट एंड मनी विल बी इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी, अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, कितने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कितना अमाउंट लगाना पड़ेगा। व्हाट विल बी द प्रिडिक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, की अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में है 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रिटर्न हमें कितने टाइम में मिलेगा। विल ही बी एबल टू अट्रैक्ट कंपटीटर्स कस्टमर, की अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करते हैं तो जो कंपटीटर के कस्टमर्स है उनको भी हम अट्रैक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये कौन सा रिसर्च है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्योंकि हमको डिटेल में ये जो 5 क्वेश्चंस हैं इनकी क्या करनी होगी? स्टडी करनी होगी। नेक्स्ट क्या आएगा? कैजुअल रिसर्च, या इसका दूसरा नाम क्या? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जब दो वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, उसके लिए जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो कौन सा रिसर्च होता है? कैजुअल रिसर्च होता है। तो सबसे पहले यहाँ एक टर्म आई वेरिएबल। तो वेरिएबल का क्या मतलब है? जो कि कोई वैल्यू रखता है और वो वैल्यू चेंज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अब वेरिएबल है दो टाइप के होते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल और नॉन या डिसकंटिन्यूस वेरिएबल। तो वो वेरिएबल जो कि डेसिमल के बाद भी वैल्यू लेता है वो कंटिन्यूस वेरिएबल होता है। जैसे कि डिस्टेंस है, अगर कोई कहेगा कि 4 किलोमीटर 200 मीटर है तो इसको क्या लिखेंगे हम? 4.2 किलोमीटर। कोई कहेगा मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंच है तो उसे हम कैसे लिखेंगे? 5.8 फीट। तो डेसिमल के बाद भी क्या आ रही है? वैल्यू आ रही है। तो वो तो कैसा वेरिएबल होगा? कंटिन्यूस वेरिएबल। और कई बार जो वेरिएबल्स होते हैं वो डेसिमल के बाद वैल्यू नहीं लेते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। किसी से पूछते हैं कि भैया आपके कितने बच्चे हैं, तो कोई क्या बोलेगा? 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। कोई ये थोड़ी बोलते हैं 2.25 हैं, 2.5 हैं, 2.25 हैं। तो ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं ये कैसा वेरिएबल हुआ? नॉन कंटिन्यूअस वेरिएबल हुआ, क्योंकि ये डेसिमल के बाद वैल्यू नहीं लेता है। अब वेरिएबल दो टाइप से और आते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्टडी में वो वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी ये रिसर्च करना चाहती है कि प्राइस से इंक्रीज करने से हमारे प्रोडक्ट की सेल्स पर क्या इंपैक्ट होगा। तो अब वो जो रिसर्च करेगी वो कौन सा रिसर्च करेगी? एक्सपेरिमेंटल या कैजुअल रिसर्च करेगी, क्योंकि इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। दो वेरिएबल है, प्राइस एंड सेल्स। तो इसमें सेल्स किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। तो सेल्स तो डिपेंडेंट वेरिएबल होगी और जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो उसके लिए जो रिसर्च किया जा रहा है वो कौन सा रिसर्च होगा? कैजुअल रिसर्च होगा। या फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है वो न्यूट्रिशन बनाती है, वो ये चेक करना चाहती है कि न्यूट्रिशन से, हमारे न्यूट्रिशन पीने से बच्चों के हाइट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो वो भी जो रिसर्च करेगी वो कौन सा रिसर्च करेगी? कैजुअल रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेगी। तो यहाँ पर भी 2 वेरिएबल्स हैं, न्यूट्रिशन एंड चिल्ड्रन हाइट। तो जो न्यूट्रिशन है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और
जो चिल्ड्रन हाइट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। कोई कंपनी है वो फर्टिलाइजर बना रही है, वो चेक करना चाहती है कि इस फर्टिलाइजर से जो भूमि की उर्वरकता है, लैंड्स फर्टिलिटी है, वो इंक्रीज होती है या नहीं होती है। तो इस केस में जो भूमि की उर्वरकता या प्रोडक्शन है वो तो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और फर्टिलाइजर हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसके लिए भी जो रिसर्च होगा वो कौन सा रिसर्च होगा? कैजुअल रिसर्च होगा। कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग चेंज करना चाहती है तो ये चेक करना चाहती है कि पैकेजिंग से सेल्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो उसके लिए भी जो रिसर्च करेगी वो कौन सा रिसर्च होगा? कैजुअल या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा। इसमें पैकेजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो सेल्स है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो कैजुअल रिसर्च इज यूज्ड बाय मार्केटर टू फाइंड cause and effect relationship of variables. It is also sometimes referred as if then method. if का मतलब यदि प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज कर दी जाए, यदि प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज कर दी जाए तो सेल्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? if and then. In this type of research the marketer tries to understand the effect of manipulating independent variable on other dependent variable. तो जैसे कि इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं, what will happen to sale of my product if I change the packaging of the product. तो इस केस में पैकेजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और सेल्स डिपेंडेंट वेरिएबल है। व्हाट विल हैपन टू सेल ऑफ माय प्रोडक्ट इफ आई चेंज द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट। अगर मैं अपने प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज कर देता हूं तो सेल्स पर क्या इंपैक्ट होगा? तो डिजाइन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और सेल्स डिपेंडेंट वेरिएबल है। व्हाट विल हैपन टू सेल ऑफ माय प्रोडक्ट इफ आई चेंज द एडवर्टाइजिंग। इस केस में एडवर्टाइजिंग इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हाइल सेल इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये कौन से रिसर्च होंगे? सारे के सारे कैजुअल रिसर्च होंगे। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। क्या नाम है इसका? टाइप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड कंक्लूसिव रिसर्च। कंक्लूसिव रिसर्च इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड कैजुअल या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब जो सेकंड टॉपिक है जो भी शॉर्ट नोट में आता है वो क्या है? मेथड्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च या मार्केट रिसर्च। तो बेसिकली जो मार्केटिंग रिसर्च या मार्केट रिसर्च, क्योंकि मार्केट रिसर्च इज आल्सो पार्ट ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च, बेसिकली टू मेथड्स हैं लेकिन हम इनको ओवरऑल 3 मेथड्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, सेकंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड और थर्ड है मिक्स मेथडोलॉजी रिसर्च। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आप वाई कंपोनेंट का आंसर देना चाह रहे हो तो आप कौन सा रिसर्च करते हो? क्वालिटेटिव रिसर्च। और अगर आप व्हाट कंपोनेंट या हाउ मच कंपोनेंट का आंसर देना चाह रहे हो तो आप कौन सा रिसर्च करते हो? क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है वो एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाह रही है मार्केट में, तो उसके लिए वो रिसर्च करती है कि कितने कस्टमर्स हैं वो हमारा प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो उसने 10,000 सैंपल साइज लिया, तो जब उसने रिसर्च किया तो उसमें से 6,000 लोगों ने बोला कि हम आपका प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, वाइल 4,000 जो रिस्पोंडेंट थे उन्होंने मना कर दिया कि हम आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे। तो 10,000 में से 6,000 है यस बोल रहे हैं, 4,000 नो बोल रहे हैं। तो ये जो रिसर्च होगा वो कौन सा रिसर्च होगा? क्वांटिटेटिव रिसर्च होगा। लेकिन कंपनी का काम यहीं खत्म नहीं हो जाता। कंपनी ये भी तो जानने में इंटरेस्टेड होगी कि जिन 6,000 रिस्पोंडेंट्स ने यस बोला है तो क्यों बोला है, वो क्यों खरीदना चाहते हैं हमारा प्रोडक्ट, और जिन 4,000 रिस्पोंडेंट्स ने नो बोला है तो क्यों बोला है, वो हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदना नहीं चाहते। तो अब आपको वाई कंपोनेंट का आंसर चाहिए, तो उसके लिए जो आप रिसर्च करोगे वो कौन सा रिसर्च होगा? क्वालिटेटिव रिसर्च होगा। तो बेसिकली जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उसमें इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन करते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, फील करते हैं, और उन्होंने कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन किया है, प्रोडक्ट खरीदा है तो क्यों खरीदा है, नहीं खरीदा है तो क्यों नहीं खरीदा है। तो बेसिकली ये बिहेवियरल स्टडी होती है, उसे हम कौन सा रिसर्च बोलते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। तो बेसिकली जो क्वालिटेटिव रिसर्च होगा वो क्वालिटेटिव रिसर्च बिहेवियर से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्या आएगा?
क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है उसमें बेसिकली हाउ मनी या व्हाट का आता है कि कितने लोग सोचते हैं या ये लोग हैं ऐसा कर रहे हैं तो वो लोग कितने हैं। तो बेसिकली परसेंटेज या स्टैटिक्स के फॉर्म में आता है कि भाई कितने लोग हमारा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं और कितने लोग हमारा प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहे। इट इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च। और जो परचेज कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, परचेज नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, इट इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम सैंपल साइज को ज़्यादा ले सकते हैं क्योंकि उसमें हमें केवल ये पूछना होता है कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या आप हमारा प्रोडक्ट खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, आप हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। तो इसमें क्योंकि ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए तो इसलिए आप ज़्यादा सैंपल साइज ले सकते हो। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना होता है। जिन्होंने बोला सेटिस्फाइड हैं तो क्यों है, जिन्होंने बोला नहीं है तो क्यों नहीं है, जिन्होंने बोला कर रहे हैं यूज़ तो क्यों कर रहे हैं, जिन्होंने बोला नहीं कर रहे यूज़ तो क्यों नहीं कर रहे, जिन्होंने बोला प्रोडक्ट खरीदेंगे तो क्यों खरीदेंगे, जिन्होंने बोला प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो क्यों नहीं खरीदेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करनी होती है, डिटेल्ड स्टडी करनी होती है। तो वो कौन सा रिसर्च होगा, क्वालिटेटिव रिसर्च होगा। और थर्ड क्या है, मिक्स्ड मेथडोलॉजी रिसर्च। तो ये अब आपको समझ में आ ही गया होगा, खाली क्वांटिटेटिव रिसर्च का भी कोई मतलब नहीं है, खाली क्वालिटेटिव रिसर्च का भी कोई मतलब नहीं है। रिसर्च पूर्ण यानी कि कंप्लीट कब होगा, जब वो क्वालिटेटिव भी हो और वो क्वांटिटेटिव भी हो। तो सबसे पहले कंपनी क्वांटिटेटिव रिसर्च करती है, नंबर्स को आइडेंटिफाई करती है और फिर उसके बाद उनके बिहेवियर की स्टडी करती है यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च करती है। तो जब कंपनी क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च दोनों को यूज कर रही है अपने रिसर्च में जिससे कि उसको कंप्लीट एनालिसिस हो सके, उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड मेथडोलॉजी रिसर्च बोलते हैं। अब नेक्स्ट आ जाएगा क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसीजर। तो बेसिकली जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उस क्वालिटेटिव रिसर्च में हमें इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन करना होता है, इन डेप्थ स्टडी करनी होती है। तो उसके लिए ज़्यादातर केसेस में फोकस ग्रुप या इंटरव्यू का यूज किया जाता है। तो इंटरव्यू बेसिकली डेप्थ इंटरव्यू होता है, 1 by 1 बेस पर हम रिस्पोंडेंट है, सपोज है 6000 लोगों ने बोला आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे, 4000 ने बोला आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे। तो जिन्होंने बोला हम आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे, हम उनसे एक एक कर रीजन पूछ रहे हैं कि क्यों आपने ऐसा बोला, क्यों आप हमारा प्रोडक्ट परचेज नहीं करोगे, हम इसमें क्या चेंजेस कर दें जिससे कि आप इसको परचेज करोगे। तो आप 1 by 1 है रिस्पोंडेंट से पूछ रहे हो, उसे तो हम क्या बोलते हैं, डेप्थ इंटरव्यू बोलते हैं। तो डेप्थ इंटरव्यू है वो पर्सनल भी हो सकता है, पर्सनल का मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन है, टेलीफोनिक भी हो सकता है यानी कि टेलीफोन के ऊपर। और फोकस ग्रुप का मतलब क्या होता है, हम रिस्पोंडेंट्स को ग्रुप में बुलाते हैं, 10-10 12-12 रिस्पोंडेंट्स को बुलाते हैं। जैसे जीडी होती है, उस जो जीडी में टॉपिक होता है, इसी तरह हम रिस्पोंडेंट को टॉपिक दे देते हैं कि आपने बोला कि आप हमारा प्रोडक्ट परचेज नहीं करोगे तो क्यों नहीं करोगे। तो सब आपस में वहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें एक से ज्यादा रीजंस के बारे में पता चलता है। कोई तो कहेगा कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो फिर दूसरा बोलेगा नहीं क्वालिटी अच्छी लगी है, प्राइस इसकी है वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा है, तीसरा बोलेगा कि नहीं प्राइस और क्वालिटी का कोई इशू नहीं है, मुझे सर्विस के रिगार्डिंग डाउट है कि इसके इतने ज्यादा सर्विस स्टेशन नहीं है। तो उसमें अलग अलग लोगों के ओपिनियन एक साथ मिल रहे हैं, तो वो कौन सा होगा, फोकस ग्रुप। और जिसमें हम 1 by 1 रिस्पोंडेंट से पूछते हैं वो क्या होता है, डेप्थ इंटरव्यू होता है। तो बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च में जो डेटा कलेक्शन होता है वो फोकस ग्रुप और इंटरव्यू के थ्रू होता है। और उस टाइम पर है हम ऑडियो रिकॉर्डेड है मेथड या वीडियो मेथड का यूज करते हैं। जब ग्रुप डिस्कशन चल रहा होता है, फोकस ग्रुप चल रहा होता है, तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में फिर आराम से उसे सुनते हैं और उसके बेस पर एनालिसिस करते हैं। जब इंटरव्यू चल रहा होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू है, तो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं रिस्पोंडेंट की परमिशन से। और जब पर्सनल इंटरव्यू चल रहा है तो भी उस इंटरव्यू की हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उसके बाद में उस डेटा का हम डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसीजर। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसीजर में जो सबसे ज्यादा मेथड यूज होता है वो है क्वेश्चनेयर का। उसमें क्वेश्चनेयर होगा, क्वेश्चनेयर का मतलब क्या होता है, कुछ रिटर्न क्वेश्चंस होते हैं जिनका प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस होता है, वो हम रिस्पोंडेंट को दे देते हैं, रिस्पोंडेंट उनको फिल कर हमें वापस दे देता है। तो जो क्वेश्चनेयर मेथड के थ्रू है हम इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो वो बेसिकली कौन से रिसर्च के लिए की जाती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए। अब क्वेश्चनेयर में दोनों टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मींस ओपन एंडेड भी और क्लोज एंडेड भी। क्लोज एंडेड का मतलब जिसके रिस्पॉन्स पहले से डिसाइड होते हैं, उन्हीं में से ही रिस्पोंडेंट को रिस्पॉन्स देना होता है। और ओपन एंडेड का मतलब जिसमें क्वेश्चन होता है, रिस्पोंडेंट अपनी ऑन वर्डिंग में उसका आंसर दे सकता है। फिर इस क्वेश्चनेयर के बेस पर हम टेबुलेशन करते हैं। आप है पहले पढ़ोगे क्वेश्चनेयर की एडिटिंग करोगे, एडिटिंग के बाद कोडिंग करते हैं, कोडिंग के बाद टेबुलेशन करते हैं। फिर डेटा हमारा टेबल की फॉर्म में आ गया और फिर जो टेबल के फॉर्म में आया इसका हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, जेड टेस्ट के थ्रू, टी टेस्ट के थ्रू, काई स्क्वायर टेस्ट के थ्रू, अनोवा टेस्ट के थ्रू, रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस, मीन, मोड, मीडियन, नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू इसका एनालिसिस किया जाता है। तो ये कौन सा मेथड होगा, आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसीजर होगा। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में सैंपल साइज विल बी ग्रेटर व्हाइल क्वालिटेटिव रिसर्च में सैंपल साइज विल बी लेस। क्वांटिटेटिव रिसर्च में है क्वेश्चनेयर मेथड यूज किया जाएगा, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में फोकस ग्रुप या इंटरव्यू मेथड यूज किया जाता है। तो इसी के साथ ही आज के ई लेक्चर में आपके 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। फर्स्ट, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और कंक्लूसिव रिसर्च, और नेक्स्ट मेथड्स ऑफ मार्केटिंग या मार्केट रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड मिक्स्ड मेथडोलॉजी रिसर्च। थैंक यू वेरी मच।